हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 2 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो जस्ट रिसेंट हुआ है 2020 में। आप लोग दीजिएगा 2021 में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोर 2 है। एंशियंट इंडिया के बारे में इसमें हमें पढ़ना होता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रखा है और प्लेलिस्ट में वो मेंशन्ड है, आप लोग चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। देखिए क्वेश्चन पैटर्न, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न बता दूंगी। पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको 5 करने होते हैं, वो 5 मार्क्स के रहेंगे। ऑप्शंस इसमें रहते हैं। टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल और 10 मार्क्स का इंटरनल होगा। तो यहाँ पर 5 मार्क्स के रहेंगे पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर 2 मार्क्स के रहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। ये 10 मार्क्स हो जाएगा, 2 × 5 10 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो गए। फिर 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स टाइप वाले क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करना होता है और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन करना होता है जो कि 10 मार्क्स कैरी करता है। तो ओवरऑल ये हो गया आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई मैन? कौन सा मेटल था जो पहली बार मनुष्य के द्वारा यूज़ किया गया था? तो इसका आंसर होगा तांबा। कॉपर को सबसे पहले मनुष्य ने यूज़ किया था। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज मेहरगढ़ सिचुएटेड? मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में स्थित है। सी नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? वेद शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, विजडम। वेद का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, डी नंबर क्वेश्चन पर। तो डी नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेम द पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का जो पोर्ट सिटी है यानी बंदरगाह शहर का नाम लिखना है, जिसे हम पतन भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं। तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक पोर्ट सिटी था। और भी बहुत सारे थे, आपको यहाँ पर एक लिखना है तो आप इजीली लोथल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज बोली इन द ऋग्वेदिक एज? बलि जिसे कहा जा रहा है, कि बलि से आप क्या समझते हैं ऋग्वैदिक काल में? तो बलि ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से स्वयं दिया जाने वाला उपहार, नजराना या कर नहीं कहेंगे इसे, वसूली इस तरह का कुछ समझ लीजिए, वो स्वेच्छा से प्रजा को दिया जाता था। आगे चलकर इसका स्वरूप बदला है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार बलि कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर, हु इज कॉल्ड शाक्य मुनि? शाक्य मुनि किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। शाक्य मुनि जो संस्कृत का शब्द है, यानी मुनि मतलब ऋषि मुनि हो गया, शाक्यों के ऋषि। तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मिनंडर? मिनंडर कौन थे? तो मिनंडर, जिसे हिंदी ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है, तो मिनंडर एक हिंद यवन शासक थे। मिनंडर जो थे वो हिंद यवन शासक थे। हिंद यवन आक्रमण जब हुआ था प्राचीन काल में, तो मिनंडर भी यहाँ आए थे। तो हिंद यवन शासक, जस्ट लिख दीजिए कि हिंद यवन शासक थे मिनंडर। दैट इज एनफ फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द वंडर दैट वाज इंडिया? द वंडर दैट वाज इंडिया, ये आपके सिलेबस के सजेस्टेड रीडिंग का पहला ही नाम है। तो सिलेबस को मैं बार बार बोलती हूँ, सिलेबस को जरूर अच्छे से देखिए। सिलेबस से ही कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-4 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो सिलेबस से डायरेक्ट रहता है। तो A.L. बैशम द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। आप लोग सिलेबस को देखिएगा सजेस्टेड रीडिंग में, वहाँ पर ये पहले शुरुआत में ही इस बुक का नाम दिया गया है। अब देखिए आई नंबर क्वेश्चन, नेम द जनपद ऑफ डेक्कन इन द 16th सेंचुरी BC। यहाँ पर जनपद के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ डेक्कन वर्ड यूज़ किया गया है। तो एक ही था जनपद या महाजनपद हम कह ले, जो दक्कन में था वो था अशमक। बाकी बात सारे नॉर्थ वाले पोर्शन में ही थे, तो अशमक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव।
अब हम लोग आ जाते हैं आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है लेकिन 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ए नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय द वॉर ऑफ द 10 किंग्स? जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, इसे 10 राज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 10 राज्य युद्ध, इसे 10 राज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वॉर ऑफ 10 किंग्स। तो ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध परुशनी नदी दैट इज रावी के तट पर हुआ था। एक साइड 10 राजाओं का समूह था, 10 जनों का समूह था, और एक साइड सुदास थे अकेले। तो उन्होंने, उनके साथ भी कुछ थे। तो ये जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में और सुदास के बीच में, इसे ही 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहा गया है, जिसमें सुदास विजित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर। हु वर द क्रिएटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्रिएटर कौन थे, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बनाने वाले या जन्मदाता या उसके ओरिजिनल जो वहाँ के रहने वाले थे वो कौन थे? तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे थे, जिसमें प्रमुख भूमध्य सागरीय एक प्रजाति थी, भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड, ये सारे थे। आप इसमें से किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं, लेकिन भूमध्य सागरीय ज़्यादा मात्रा में थे। तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, भूमध्य सागरीय ये एक हो गए, ऑस्ट्रेलॉयड हो गए, अल्पाइन हो गए, मंगोलॉयड हो गए, ये अलग अलग प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदांग? वेदांग से आप क्या समझते हैं? तो वेद के अंतिम भाग को वेदांग कहा जाता है। चूंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जस्ट एक लाइन लिखना नहीं है यहाँ पे, वेदांगों के आप लोग नाम मेंशन कर दीजिए कि कौन कौन से वेदांग है। तो वेदों को समझने के लिए वेद के अंतिम भाग में जोड़ा गया है, तो वेद का अंतिम भाग वेदांग कहलाया। ये प्रोज फॉर्म में होता है बेसिकली। और वेदांग 6 वेदांग है। 6 वेदांग में जैसे शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, कल्प, सूत्र, ज्योतिष, छंद, ये 6 वेदांग है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 6 वेदांगों का नाम भी जरूर मेंशन करें। जस्ट एक लाइन में नहीं लिखें कि वेद का अंतिम भाग को वेदांग कहते हैं। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हु वर द पनी? पनी कौन थे? ऋग्वेद में आया है ये वर्ड पनी। तो पनी एक व्यापारिक समूह या एक व्यापारिक जाति थी, और इसकी विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता कि ये पशुओं को चुराते थे। पशुओं को चुराने के लिए ये कहीं ना कहीं इन्हें डिफेम किया गया था, और मुख्य रूप से गायों को चुराया जाता था, क्योंकि उस समय गाय जो थे वो एक धन के रूप में माना जाता था। जैसे अभी हम लोग पैसे को बोलते, करेंसी को बोलते हैं, वैसे ही उस समय गाय का बहुत महत्व था। जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। तो पनी एक व्यापारिक समूह थे जो पशुओं की चोरी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय सभा एंड समिति इन द वैदिक पीरियड? सभा और समिति क्या है वैदिक पीरियड में? तो नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के ही दोनों। तो आप लोग इसको लिखिए, सभा और समिति वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं हैं। लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सभा क्या था उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, और समिति क्या था एक लाइन, जस्ट थोड़ा सा नहीं, एक लाइन। सभा जो था वो वृद्ध जनों और कुलीनों की सभा थी, और समिति जो थी वो आम जनता की सभा थी, यानी आम जनता पार्टिसिपेट करते थे समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर पर हम लोग आते हैं। नेम 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द गंगेटिक वैली इन द 6th सेंचुरी BC, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में जिन शहरों का या जिन पर्टिकुलर नगरों का विकास हुआ था उनका नाम लिखे। तो बहुत सारे नगर थे, जैसे महाजनपद के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं, आप अंग लिख सकते हैं, मगध लिख सकते हैं, वैशाली लिख सकते हैं, तो कोई भी 2 नाम लिख दीजिएगा। What who were the ब्रात्यास एंड द निषाद? ब्रात्य और निषाद क्या कौन थे? ये भी प्राचीन ट्राइब्स थे या प्राचीन जातियां ही थी, ब्रात्यज और निषाद। तो ब्रात्य जो थे वो प्राचीन ये अनार्यों का समूह था, आर्य नहीं थे ये, ठीक है। और मिस्टिकल वर्शिप ये लोग करते थे और बहुत ही डिसिप्लिन रहते थे, ब्रात्य। और निषाद जो थे, निषाद वर्ड का तो जिक्र महाभारत में आया है। ये भी एक प्राचीन जनजाति थी और ये एक व्यापारिक समूह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय पंच मार्क्ड कॉइन?
पंच मार्क्ड कॉइन क्या है? तो पंच मार्क्ड कॉइन अगर हम देखें तो इससे पहले जस्ट बार्टर सिस्टम चलता था, यानी अदला बदली किसी भी सामान का। लेकिन जब कॉइन्स आने लगे तो सबसे पहले कॉइन का बहुत ही इनिशियल या प्रारंभिक रूप जो था वो बस जस्ट सिक्कों पर कुछ पंच कर दिया जाता था, कुछ मार्क बना दिया जाता था, जिसे हम आहत सिक्के के भी नाम से जानते हैं। कोई भी जानवर पक्षी वगैरह का पंच कर दिया जाता था, यानी ठप्पा लगा दिया जाता था, इसलिए इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता है। ये मुख्यतः चांदी के बने होते थे, और भी कई धातुओं के ये थे, लेकिन मुख्यतः चांदी के बने होते थे। इन्हें आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नंबर, हु वर द आजीविक्स? आजीविक्स कौन है? जिस तरह हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन, या फिर एक आंदोलन हुआ जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आया है, इसी समय आजीविक भी एक धार्मिक संप्रदाय थे। ये भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने अपना एक कंसेप्ट लाया आजीविक धर्म का, और ये भी जो थे नास्तिक थे, ये नास्तिक हुआ करते थे। और इसकी जो स्थापना की थी वो मखली गोशाल ने की थी। कहीं मखली पुत्र भी मिलता है वर्ड, ये संस्थापक का नाम, तो मखली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अनुलोम एंड प्रतिलोम? अनुलोम और प्रतिलोम से आप क्या समझते हैं? तो ये जो दो वर्ड है अनुलोम और प्रतिलोम, ये दोनों ही शादी के लिए यूज़ किया जाता था एंशिएंट इंडिया में, अनुलोम शब्द और प्रतिलोम शब्द। अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न कुल की महिला होती थी, और प्रतिलोम विवाह में जस्ट इसके अपोजिट उच्च कुल की स्त्री होती थी और निम्न कुल के पुरुष होते थे। यहीं से कहीं ना कहीं फिर मिक्स्ड कास्ट और वर्ण संकर का कंसेप्ट आया। तो अनुलोम और प्रतिलोम ये दो विवाहों के प्रकार हैं, और पर्टिकुलर क्या है मैंने वो बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? तो हम लोगों को सोर्सेज पढ़ना होता है, पहला ही चैप्टर सोर्सेज है, जिसमें हम लोग सोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं। उसमें एक जो पार्ट है वो कॉइन है, तो यहाँ पर आप लोगों को कॉइन के बारे में सिर्फ लिखना है, पूरा सोर्सेज नहीं लिखना है। कितने सोर्सेज है वो सारा बताइए, लेकिन एक्सप्लेन करिए कॉइन को, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर पर्टिकुलर टर्म यूज़ कर दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या विकास हुआ वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंडल प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन्स। हड़प्पन्स यानी हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी उसके बारे में लिखना है। डी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हमें पोजीशन ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की स्थिति क्या थी वैदिक काल में लिखना है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिलाकर लिखना होगा कि ऋग वैदिक काल में कैसे था और उत्तर वैदिक काल में कैसा था। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग मर्ज करके लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैदिक पीरियड बोल दिया गया है, ना कि ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक, क्योंकि थोड़ा सा अंतर आया था ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको अपने लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, ब्रिंग लाइट ऑन वर्ण एंड जाति ड्यूरिंग योर पीरियड। आपके समय में वर्ण और जाति के बारे में क्या है, नहीं प्रेजेंट टाइम में वर्ण और जाति के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द लीडिंग फैक्टर्स टू द राइज ऑफ द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो था उसका उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में लिखना है। क्या क्या कारक या कौन कौन से फैक्टर मौजूद थे जिसने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोई भी आपको करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हाउ फार वॉज मेगास्थनीज इंडिका एन इफेक्टिव सोर्स इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मौर्य काल के इतिहास लेखन में इंडिका कितना सहायक है एज अ सोर्स।
क्योंकि मौर्य काल में ही आया था मेगस्थनीज, और उसने मेगस्थनीज ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में लिखी है, समाज के बारे में लिखा है, राजनीति के बारे में लिखा है, राजा के बारे में लिखा है, यहाँ का प्रशासन के बारे में लिखा है। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो वही सारी चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है कि हाँ, मेगस्थनीज की इंडिका से हमें ये पर्टिकुलर पता चलता है, सामाजिक व्यवस्था पता चलती है, सामाजिक व्यवस्था में उसने क्या लिखा है वो आपको मेंशन करना होगा, राजनीतिक व्यवस्था पता चलती है, राजा के बारे में पता चलता है, राजा के महल के बारे में क्या पता चलता है, क्या क्या उसने जो वर्णन किया है वो आपको लिखना होगा विश्लेषणात्मक रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी नंबर पे, बी नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस डिबेट्स ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। आर्य आए कहाँ से थे या आर्य कहाँ के थे, इस पर लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो आपका काम बस इतना है कि इस विद्वान ने कहा कि यहाँ से आए थे, उस विद्वान ने कहा, जैसे मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो रशिया वाले क्षेत्र से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, तो किसी ने कहा कि यहीं से आए थे। तो जस्ट राइटर का नाम और इतिहासकार का नाम और वो यहाँ से आए थे। ओवरऑल लास्ट में फिर एक कंक्लूज़न कि मोस्ट ऑफ द जो माना हुआ है मैक्स मुलर के सिद्धांत को कि वो मध्य एशिया से आए थे। सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द 6th सेंचुरी BC। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ उसमें सामाजिक आर्थिक कारण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखना है कि क्या समाज में ऐसी चीज़ें चल रही थी और क्या आर्थिक कारण थे जिसने बुद्धिज़्म और जैनिज्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा। तो जस्ट इसी तरह से आप लोग फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो है वो कोर 1 पर लाएंगे 2019 का, 2020 का, 19 का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।